अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ, जो कि नज़म नंबर 5 का है और जिसका टाइटल है मुस्तकबिल की झलक। आज हम आपके सामने इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो सवाल नंबर 1 है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात पे। उसमें से ये जो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, कसीरुल इंतखाबी सवालात में हमारे पास ये जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है कि हो जाएगा। इस नज़म में क्या है? ऑप्शन हमारे पास है अलिफ तशबी, ऑप्शन बे हमारे पास जो है वो इस्तारा, ऑप्शन जीम हमारे पास है काफिया और ऑप्शन दाल हमारे पास है रदीफ। सो रदीफ जो है वो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो है ये है कि कवाकिब के इवज क्या तुलू होंगे। ऑप्शन हमारे पास अलिफ नए खुर्शीद, ऑप्शन बे हमारे पास नए महताब, ऑप्शन जीम हमारे पास है नए अंजुम, ऑप्शन दाल हमारे पास है नए अजराम। सो ऑप्शन जीम जो है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किन का नुक्ता नुक्ता आज़ादी की जा होगा, जिसमें से ऑप्शन अलिफ हमारे पास है अहले कलम का, ऑप्शन बे हमारे पास है अहले सुखन का, ऑप्शन जीम हमारे पास है अहले वफा का और ऑप्शन दाल हमारे पास है अहले हुनर का। सो ऑप्शन बे जो हमारे पास है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। इसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर जो 4 है वो ये है कि दीन मती के हामी कौन होंगे। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है नए महमूद, ऑप्शन बे हमारे पास है नए अय्याज, ऑप्शन जीम हमारे पास है नए तारिक और ऑप्शन दाल हमारे पास है नए अयूबी। सो इसमें ऑप्शन अलिफ जो है वो है हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर नए महमूद। अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 2, जिसमें से हमने अल्फाज का मफहूम आपके सामने यहां पर बयान करना है। यहां पर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं सवाल नंबर 2 में। पहला लफ्ज हमारे पास है रखशंदा तर, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा रोशन। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है महमूद, जिसका मतलब है सुल्तान महमूद गजनवी। जिसने हिंदुस्तान के बुतों को पाश पाश कर दिया। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है दीन मती, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाला दीन। मुराद इस्लाम। लफ्ज नंबर जो 4 हमारे पास है वो है यूरोपी इस्तेमार,
जिसका मतलब है कि यूरोपीय हुकाम का दूसरे ममालिक पर कब्जा। अगला लफ्ज हमारे पास है खुश्कुन कयास। जिसका मतलब है ऐसा अंदाजा जो ज़हन को अच्छा लगे। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सवाल नंबर 3 कि तलमी की तारीफ कीजिए और इस नज़म के इस शेर की तशरीह करें जिसमें तलमी इस्तेमाल होती है। इसके हवाले से हम आपके सामने जो है वजाहत उसकी कर चुके हैं। इसमें एक जो शेर हमारे पास जो मौजूद है जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी का तज़किरा किया गया और शेर नंबर जो 4 है कि फिर नए महमूद होंगे हामी दीन मती, बच्चा बच्चा गैरत अलिप अरसला हो जाएगा। इसमें 2 शख्सियात का तज़किरा किया गया और तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक सुल्तान महमूद गजनवी है और दूसरे जो शहनशाह सुल्तान अलिप अरसला सल्जोकी हैं। दोनों की काविशों को और दोनों के जो नाम हैं उनको तलमी के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसकी तशरीह जो है वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है वो आप उसको समाअत कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है वो ये है कि नज़म मुस्तकबिल की झलक का खुलासा यहाँ पर जो है वो तहरीर कीजिए। खुलासा भी लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपके सामने यहाँ पर उसके अंदर बयान किया गया, इब्तदा के अंदर भी और इसके इख्तिताम के अंदर भी लेक्चर नंबर 1 में। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि नज़म मुस्तकबिल की झलक का मरकजी ख्याल 1-2 जुमलों में तहरीर करें। जिसका जवाब ये है इस नज़म में शायर ने मुसलमानों को इस बात की उम्मीद दी है कि बहुत जल्द मुसलमानों की काया पलटने वाली है और वो एक नई सल्तनत को हासिल कर सकेंगे और जिसमें नामवर अहले सुखन पैदा होंगे और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिल जाएगी। ये इसका मरकज़ी ख्याल है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर हमारी जो है वो मश्क अपने इख्तिताम को पहुँचती है। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।